Assalamualaikum students, my name is Saiba Mushtaq. Today is 13 May 2020 and the day is Wednesday. We are studying about chapter 5 cell cycle. Today we are going to discuss our last topic, which is the significance of meiosis. In your previous lecture we have studied about the significance of mitosis. Now we are going to discuss about significance of meiosis. So what is meiosis? You know very well, meiosis is also a type of cell division in which parent cell divides and form daughter cells इन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. माइटोसिस में हमारे पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफ़र होते हैं, बट मेयोसिस में हमारे पास क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मींस के पेरेंट्स से ज़्यादा में जितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं रिड्यूस होके हाफ रह जाते हैं डॉटर सेल में. ठीक है, अब ये क्यों होते हैं, हाफ रह जाने के लिए क्यों कंपलसरी होता है, ये हम सारा डिस्कस करते हैं. और मेयोसिस में भी आपने इसके बारे में सारा पढ़ा कि मेयोसिस हमारे पास इसके भी डिफरेंट स्टेजेस आते हैं लाइक माइटोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. उसके अलावा आपने मेयोसिस में जो डिफरेंस आता है, एक तो ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाते हैं. जो बेसिक डिफरेंस आता है मेयोसिस में हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है. ठीक है, क्रॉसिंग ओवर आपने पढ़ लिया हुआ पूरा मेयोसिस का, बस वैसे ही हल्का सा रिपीट कर रही हूँ कि क्रॉसिंग ओवर में हमारे पास क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है उनके सेगमेंट्स हैं एक दूसरे के साथ अपना मटेरियल्स एक्सचेंज करते हैं, सिस्टर क्रोमोसोम्स. ठीक है, सिस्टर क्रोमोसोम जो होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो उनके होते हैं, क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स जो हैं तो दो डिफरेंट, यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो दोनों एक दूसरे के साथ जब मटेरियल एक्सचेंज करते हैं तो वो क्रॉसिंग ओवर होता है हमारे पास. खैर वो सारा आप पढ़ चुके हैं. अब हमारे पास आता है टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस. सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस हमारे पास साइंटिस्ट थे ऑगस्टस वाइसमैन. 1890 में ना, ये जर्मन साइंटिस्ट है, इन्होंने 1890 में डिस्क्राइब की थी हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस. ठीक है, और देयर रोल इन इनहेरिटेंस. ठीक, अब मेयोसिस आपको पता है कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती. क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते. मेयोसिस हमारे पास जर्म लाइन सेल्स, सेक्सुअल सेल्स में होती है, ये हमारे पास सोमैटिक सेल्स में नहीं होती. ठीक है, ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए कंपलसरी होती है. अब इसके दो सिग्निफिकेंस आते हैं. नंबर 1 इज मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम इन नेक्स्ट जनरेशन, और सेकेंड 1 इज प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन. अब मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम इन नेक्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास मेंटेनेंस का मतलब क्या है, मेंटेन रखना. अब मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम से मुराद कि क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करना. ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन करना, क्योंकि माइटोसिस में आपको पता है कि हमारे पास माइटोसिस में हमारे पास इस टाइप का सिस्टम नहीं होता, मेल फीमेल के मीट नहीं आते. एक पेरेंट सेल होता है, उससे आगे डॉटर सेल बन जाता है. ठीक है, तो वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जबकि माइटोसिस में हमारे पास ऐसे नहीं होता. हमारे पास मेल एंड फीमेल गेमीट होते हैं. जब हमारे पास मेल एंड फीमेल गेमीट होंगे तो फिर हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं मेयोसिस में, इसीलिए वो क्रोमोसोम जो है वो नंबर मेंटेन रहता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाए. जैसे आप देखें, जो मेल है हमारे पास और फीमेल सेल्स होते हैं, हमारे पास मेल और फीमेल गेमीट्स जब वो बनाते हैं तो मेल हैप्लॉइड गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल भी हैप्लॉइड गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं. N फॉर हैप्लॉइड होता है. ठीक है, और फीमेल भी हैप्लॉइड गेमीट प्रोड्यूस करती है. जब ये हैप्लॉइड गेमीट्स का मतलब यही है कि ये अपने जो पेरेंट सेल है उससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस रह गए हुए हैं. यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ ये सेल हैं, इसलिए इन्हें हैप्लॉइड बोलते हैं. अब ये हैप्लॉइड गेमीट जब मिलके दोनों जाइगोट बनाते हैं तो वो डिप्लॉइड होता है. ठीक है, अब फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर यहाँ पे मेल जो है वो डिप्लॉइड हो और फीमेल भी डिप्लॉइड हो, तो हमारे पास जो जाइगोट बनेगा वो तो टेट्रॉइड बन जाएगा, वो तो डिप्लॉइड मिलके टेट्रॉइड बना देंगे. तो वो नेक्स्ट जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेनेंस ले जाएगा. लाइक देखें, अगर बात करें हम ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास. ठीक है, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर. टोटल 23 पेयर्स होते हैं, और अगर आप सेपरेट की बात करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं. अगर 46 क्रोमोसोम मेल से आएंगे, 46 क्रोमोसोम फीमेल से आएंगे, तो नेक्स्ट जो इंडिविजुअल पैदा होगा जाइगोट से, जो नेक्स्ट इंडिविजुअल पैदा होगा तो वो 46 पेयर्स हो जाएंगे. और अगर आप पेयर के अलावा बात करें तो आई थिंक ये 196 हो जाएंगे आपके पास क्रोमोसोम. तो देखिए वो मेंटेन ही नहीं रहेगा आपके पास, क्रोमोसोम की आप तादाद ही मेंटेन नहीं रख सकते हो. ठीक है, 196 नहीं, सॉरी 96 हो जाएंगे, 98 और 96 समथिंग. तो इसीलिए कंपलसरी होता है कि देखिए जब फीमेल हमारे पास हैप्लॉइड गेमीट प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ से हमारे पास कितने आएंगे, ओनली 23 क्रोमोसोम. यहाँ से भी कितने आएंगे, 23 क्रोमोसोम. तो वो 23 क्रोमोसोम मिलके जब हमारे पास जाइगोट में दोनों के क्रोमोसोम्स आएंगे तो टोटल 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे. मतलब आपके पास जो नेक्स्ट इंडिविजुअल भी पैदा होगा वो भी 46 क्रोमोसोम के साथ होगा, तो वो हमारे पास एक नॉर्मल इंडिविजुअल होगा. ठीक है,
अब हमारे पास ये तो बात की हमने एनिमल्स की, ह्यूमन बॉडी की और एनिमल्स की बात की। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इन प्लांट्स में हमारे पास क्या होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेट का मतलब आपको पता है कि एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ का आना, फिर उसी का रिपीट होना, फिर उसके बाद, तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमारे पास क्या होता है, प्लांट बॉडी, सबसे पहले एक स्पोरोफाइट जनरेशन होती है प्लांट बॉडी की। ये आप जितने भी ट्रीज देखते हैं ये प्लांट की स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है। वो स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डिप्लॉयड होती है, 2n मीन्स डिप्लॉयड, ठीक है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन होती है। उस स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर मियोसिस होती है और मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं, स्पोर्स, और वो स्पोर्स क्या होते हैं, वो हैप्लॉयड होते हैं, ठीक। अब वो जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉयड होंगे। अब वो स्पोर्स के अंदर माइटोसिस होगी और वो गेमेटोफाइट बनाएंगे। 2 जनरेशन चलती हैं, स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 चलती है, मतलब पहले स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट बनती है, देन गेमेटोफाइट से दोबारा स्पोरोफाइट बनती है। तो स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई, उसने क्या बनाया, स्पोर्स बनाए थ्रू मियोसिस। मियोसिस के थ्रू जब वो स्पोर्स बनते हैं तो उन स्पोर्स में माइटोसिस होती है और वो माइटोसिस हमारे पास गेमीटोफाइट बनाती है। अब ये गेमीटोफाइट हमारे पास गेमीट्स बनाएगी। गेमीटोफाइट 2 टाइप की, दो गेमीटोफाइट्स होंगी, मेल गेमीटोफाइट और फीमेल गेमीटोफाइट, ठीक है। अब मेल गेमीटोफाइट मेल गेमीट बनाएगी, फीमेल गेमीटोफाइट फीमेल गेमीट बनाएगी। अब मेल और फीमेल गेमीट मिलकर दोनों क्या बना देंगे, जाइगोट, और वो भी हैप्लॉइड थी, वो भी हैप्लॉइड थी, हैप्लॉइड ने मिलकर क्या बनाया, डिप्लॉइड। तो जो हमारे पास जाइगोट बनेगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड। अब वो जाइगोट एक मिलके एक न्यू स्पोरोफिटिक बॉडी बना देगा, क्लियर। तो स्पोरोफाइट जनरेशन चलती है डिप्लॉइड से, फिर गेमीटोफाइट जनरेशन जो गेमीट्स बनाती है, देन फिर स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है कि स्पोरोफाइट, देन गेमीटोफाइट, देन फिर स्पोरोफाइट, देन ये हमारे पास प्लांट की हमने बात की और वो हमने बात की एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी की, ठीक है। तो इस तरह से क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है। सेकंड सिग्निफिकेंस जो आता है वो आता है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, चेंजिंग्स, तब्दीली आना, ठीक है, चेंजेस आना, ठीक है, वेरिएट होना चीज़ों का, स्टार्ट से एक जैसा ना रहना। अब क्या होता है, क्रोमोसोम अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, आपको पता है मियोसिस में हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। यही चीज़ उसको सबसे ज़्यादा डिफरेंट करती है मियोसिस और माइटोसिस को, तो क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर। अब जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो आपने देखा था कि मेल और फीमेल जो है सेगमेंट्स आपके पास डिफरेंट होते हैं, ठीक। क्या करते हैं, वो अपना मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। तो जैसे ही ये आप देखें, ये हमारे पास क्रोमोसोम थे, ठीक है, ये हमारे पास क्रोमोसोम थे। ये एक हमारे पास क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये हमारे पास ये जो ब्राउन कलर में आप देख रहे हैं, ये इसका क्रोमेटिड और ये ब्लू का क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ये दोनों जो ब्राउन है ये सिस्टर क्रोमेटिड है, क्योंकि एक क्रोमोसोम के क्रोमेटिड है, ये सेंट्रोमियर से अटैच हुए हैं ना, 1 2, तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और 3 4 ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन ये और ये दोनों डिफरेंट है, तो ये दोनों क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अपना सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं। जब ये सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं तो देखें, ये ब्राउन के साथ हमारे पास उसका थोड़ा सा पोर्शन उसमें चला जाता है, उसका पोर्शन उसमें चला जाता है, तो ये कुछ इस टाइप के हमारे पास आ जाते हैं, देख रहे हैं, उसमें थोड़ा उसका सेगमेंट आ गया और उसमें थोड़ा ब्राउन वाले का सेगमेंट चला गया। तो ये दोनों में जब सेगमेंट एक्सचेंज हुए तो ऑब्वियसली अब जो ये क्रोमोसोम जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी कर रहे थे, ये क्रोमोसोम जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी कर रहा था, नेक्स्ट जनरेशन में तो वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएंगे ना, उनमें ये वेरिएशंस आ गई हैं, ठीक है, देख रहे हैं। तो ये वेरिएशंस कंपल्सरी होती हैं, अगर वेरिएशन नहीं हो तो दुनिया के सारे इंसान फिर सेम जो है वो होते हैं, उनमें वेरिएशंस ही नहीं आती नेक्स्ट जनरेशन्स में, ठीक है। तो ये वेरिएशंस इस तरह से आती हैं, तो फिर हमारे पास एक पूरा लाइफस्टाइल बनता है, हमारे पास दुनिया का निज़ाम चल रहा है इसके थ्रू। अगर ये क्रॉसिंग ओवर नहीं हो तो सेम टाइप के इंडिविजुअल जो है वो नेक्स्ट प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। तो ये वेरिएशंस के लिए ज़रूरी है और क्रोमोसोम मेंटेन रखने के लिए, ताकि नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेन रहे और हमारे पास एक नॉर्मल इंडिविजुअल ही पैदा हो, ठीक। अब आता है हमारे पास एरर्स इन मियोसिस। मियोसिस में एरर्स, लास्ट हमने माइटोसिस के एरर्स की बात की। माइटोसिस में जब एरर्स होते हैं तो आपको पता है कि माइटोसिस में एरर्स के नतीजे में हमारे पास क्या हो रहा था, ट्यूमर्स बन रहे थे, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या करते हैं, वो बॉडी को इन्वेड करते हैं। अब हमारे पास मियोसिस में जब एरर आता है तो ये किस टाइप के एरर होते हैं। अब हमारे पास ना ड्यूरिंग एनाफेज, आपने अच्छे से पढ़ा है, एनाफेज में हमारे पास क्या होता है, क्रोमोसोम पोल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। आपको अगर याद हो, एनाफेज हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज और उसके बाद हमारे पास एनाफेज आती है। तो एनाफेज में क्रोमोसोम पोल्स की तरफ जाते हैं, और जब वो पोल्स की तरफ जाते हैं, एनाफेज 1 मियोसिस में आपको पता है कि आपके पास 2 स्टेजेस होती हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो जब मियोसिस 1 होती है तो हमारे पास क्या होता है, ये देखें, मियोसिस 1 में हमारे पास ये जो क्रोमोसोम है, ये हमारे पास
क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं, और ड्यूरिंग मियोसिस 2 हमारे पास सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, पोल्स की तरफ जा रहे हैं। एनाफेज वही स्टेज होती है ना जिसमें पोल्स की तरफ खींचे जाते हैं। तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो रहे हैं ये, और यहाँ पे सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। जब ये सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं मियोसिस 2 में, तो हमारे पास एनाफेज 2 में, मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। ये जो सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं ना, उस प्रोसेस को हम, उस पोर्शन को बोलते हैं डिसजंक्शन, मतलब उस पार्ट को जो प्रोसेस हो रहा होता है डिसजंक्शन। ठीक है, अब ये क्या होता है, बास टाइम पे ये जो डिसजंक्शन होती है ये नॉर्मली नहीं होती। ठीक है, मतलब कि सिस्टर क्रोमोसोम या तो एक तरफ, पोल की तरफ, दोनों सिस्टर क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चले जाते हैं। तो अगर दोनों सिस्टर क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चले जाएं तो आपको पता है कि फिर दूसरा पोल में कुछ भी नहीं रहेगा, वो उसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो कम हो जाएंगे, और जिसमें एक तरफ दोनों चले गए उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर जब ये नॉट नॉर्मल डिसजंक्शन होती है ना, डिसजंक्शन नॉर्मली तौर पर क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते, तो उसको हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। और जब नॉन डिसजंक्शन होती है तो फिर ऑब्वियसली हमारे पास जो गेमीट्स आते हैं वो, उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइक 46 क्रोमोसोम अगर आने हैं ह्यूमन बॉडी की, अगर हम बात करें 46 क्रोमोसोम आने हैं, तो 46 क्रोमोसोम की बजाय वो क्या होगा, 45 क्रोमोसोम आ जाएगा और दूसरे में 47 चला जाए, क्योंकि एक उसमें ज़्यादा चलेगा तो उसमें 47 आ जाएगी, दूसरे में 45। तो अब नॉर्मल फिर जो इंडिविजुअल्स हैं वो पैदा होते हैं, उनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आती हैं, ख़राबियाँ पैदा होती हैं। ठीक है, आपने इसमें इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना। एनाफेज 1 एनाफेज 2 मेजॉरिटी तौर पर बच्चे यही करते हैं कि ड्यूरिंग एनाफेज 1 में ही सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट करवा के इसको डिसजंक्शन लिख देते हैं, और नॉन डिसजंक्शन लिखते हैं जब एनाफेज 2। आपने ये नहीं बताना ड्यूरिंग एनाफेज 1 सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए, ड्यूरिंग एनाफेज 2 सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट हुए। ठीक है, लेकिन वो जो सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट हुए उसको ही हम डिसजंक्शन कहते हैं, और जब वो नॉर्मली नहीं होती तो डैट इज़ कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। और वो नॉन डिसजंक्शन क्या होती है, हमारे पास जो है वो नेक्स्ट इंडिविजुअल में क्रोमोसोम या तो कम आ जाते हैं या फिर ज़्यादा आ जाते हैं। लाइक 46 की बजाय या तो 45 चले जाएंगे या फिर 47 चले जाएंगे। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपना लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।